जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और वास्तव में विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल का यह प्रसिद्ध कथन पहली नजर में कुछ हद तक अविश्वसनीय लग सकता है ना? अगर यह सच इतना आसान होता तो हम इतने सारे लोगों को कर्ज में डूबे हुए, अपने काम से असंतुष्ट और भविष्य को लेकर चिंता से भरे हुए क्यों देखते? हालांकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस विचार के पीछे एक गहरा बाइबल सिद्धांत छिपा हुआ है, और इस ज्ञान को हर दिन केवल 5 मिनट के लिए लागू करने से न केवल पैसे के साथ आपका रिश्ता, बल्कि सामान्य रूप से आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल सकता है। इस क्षण आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि शास्त्रों में मौजूद हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता नेपोलियन हिल की क्रांतिकारी शिक्षाओं से कैसे शक्तिशाली रूप से जुड़ती है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनकी विचारधारा ने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को प्रेरित किया। आप यहां जो सीखने वाले हैं वह केवल एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक ज्ञान है जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास या अटूट आस्था किसी भी स्थायी धन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है, और शायद यह वास्तव में सबसे सीधी सच्चाइयों में से एक है, और साथ ही स्वीकार करने में सबसे चुनौतीपूर्ण भी। आखिरकार विश्वास रखना आसान होता है जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हों, जब जीवन एक सहज मार्ग पर चलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब बैंक खाता लाल रंग में होता है, जब गलतियां करने या असफल होने का डर लगातार बना रहता है, या जब सारा निवेश किया गया प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं देता। इन्हीं पलों में आस्था की असल परीक्षा होती है। स्वयं बाइबल नीति वचन की पुस्तक में 23वें अध्याय के 7वें पद में इस विचार को स्पष्ट रूप से घोषित करती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। इसका मतलब है कि हमारी बाहरी वास्तविकता, वह सब कुछ जो हम जीते और अनुभव करते हैं, केवल उस चीज का सीधा और दृश्यमान प्रतिबिंब है जिसे हम अपने भीतर पालते और मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि पैसा कुछ गंदा है, कि धन प्राप्त करना एक पाप है, या कि सफलता केवल एक विशिष्ट समूह के लिए आरक्षित विशेषाधिकार है, तो उसका अवचेतन मन इन सीमित विश्वासों की पुष्टि और उन्हें अपने जीवन में प्रकट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक पल के लिए सोचिए, आपने खुद को कितनी बार नकारात्मक वाक्य दोहराते हुए पाया है, जैसे मेरी कोई किस्मत नहीं है, पैसा बस मेरे लिए नहीं है, या मेरे जीवन में चीजें कभी ठीक नहीं होती। ये कथन चाहे धीमी आवाज में कहे गए हों या केवल विचारों में, आपके मन के लिए शक्तिशाली और मौन आदेशों में बदल जाते हैं। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक नकारात्मक विचार एक अत्यंत उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक छोटा बीज हो, और स्वाभाविक रूप से जो फल मिलेगा वह ठीक वही होगा जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसे आपके मन ने सच मान लिया है। इसके विपरीत, जब आपके मन को लगातार विश्वास के विचारों, एक सुस्पष्ट उद्देश्य और प्रचुरता के विचारों से पोषित किया जाता है, तो वह अक्सर अचेतन रूप से ऐसे रास्ते और अवसर खोजने लगता है ताकि यह नई और सकारात्मक वास्तविकता आपके जीवन में साकार हो सके। हिल ने यह खोज काफी पीड़ा और चुनौतियों के साथ की। जब वह युवा थे तब उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनका जीवन कठिन और बाधाओं से भरा होगा। उन्होंने लंबे समय तक कमी की भावना से जूझते हुए कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल न कर पाने के लगातार डर का अनुभव किया। हालांकि नियति ने एक आश्चर्यजनक तरीके से उनके रास्ते में दुनिया के सबसे धनी और दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक को ला खड़ा किया, एंड्रयू कार्नेगी। एक साक्षात्कार के दौरान जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, कार्नेगी ने उन्हें यह साबित करने की चुनौती दी कि सफलता केवल भाग्य का मामला नहीं थी, बल्कि इसे सिखाया और सीखा जा सकता था। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो नेपोलियन को हमेशा के लिए याद रह गए। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं और हर दिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे असफल होना बिल्कुल असंभव हो, तो पूरी दुनिया आपकी दृढ़ता और आपके विश्वास के आगे झुक जाएगी। वह वाक्य जो पहली नजर में इतना सरल लगा, एक कुंजी की तरह था जिसने उनके भीतर कुछ गहरा खोल दिया। उस दिन से हिल ने जीवन को एक नए और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जिन सभी वास्तव में सफल लोगों से उन्हें मिलने का अवसर मिला था, उनमें कुछ मौलिक समान था।
वे गहरे विश्वास के साथ मानते थे कि वे जीत के हकदार थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते थे, भले ही सभी बाहरी सबूत विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हों। जिस विश्वास की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह केवल आध्यात्मिक पहलू से परे है। यह एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। यह उस तरह का विश्वास है जो मनुष्य को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, जो उसे आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों में भी जहाँ सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। और जब बाइबल कहती है कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो वह ठीक इसी आवश्यक सच्चाई को उजागर कर रही है। वास्तव में विश्वास करने के लिए कार्य करना पड़ता है। हिल समझ गए थे कि दृढ़ता से विश्वास करना और हर दिन कार्रवाई करना, भले ही 5 मिनट जितनी कम अवधि के लिए ही क्यों ना हो, एक मजबूत मानसिक पैटर्न बनाने की शक्ति रखता है। यह पैटर्न अवचेतन मन को शक्तिशाली तरीके से रिप्रोग्राम करने में सक्षम है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का नाम दिया। हर दिन कुछ ही मिनटों के लिए वह खुद से सकारात्मक बातें दोहराते थे कि वह कौन थे और अपनी यात्रा में क्या हासिल करने में सक्षम होंगे। समय बीतने और इस अभ्यास की निरंतरता के साथ उनके अपने मस्तिष्क ने उन शब्दों को अकाट्य सत्य के रूप में आंतरिक बनाना और स्वीकार करना शुरू कर दिया। और यही एक महत्वपूर्ण बात निहित है जिसे अक्सर अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। आप हर दिन सचेत या अचेत रूप से खुद से जो कहते हैं उसमें आपकी वास्तविकता को आकार देने और परिभाषित करने की अपार शक्ति होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चला है कि जिन व्यक्तियों में विकास की मानसिकता होती है, यानी जो वास्तव में मानते हैं कि वे समय के साथ विकसित हो सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनमें वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 34% अधिक होती है जो इसके विपरीत यह मानते हैं कि वे सीमाओं के साथ पैदा हुए हैं और उनका भाग्य तय है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग समृद्ध होते हैं और जो अपने जीवन में स्थिर रहते हैं, उनके बीच का मूलभूत अंतर भाग्य या संयोग में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वे दुनिया को कैसे सोचते हैं, व्याख्या करते हैं और उससे कैसे जुड़ते हैं। फिर भी एक और भी गहरा पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जब हिल ने अपने जीवन में आत्म सुझाव को लगातार और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि केवल यांत्रिक रूप से बिना भावना के सकारात्मक वाक्यों को दोहराना पर्याप्त नहीं था। तकनीक को प्रभावी होने के लिए कहे जा रहे प्रत्येक शब्द के पीछे की भावना को महसूस करना नितांत आवश्यक था। वास्तविक और परिवर्तनकारी विश्वास हमेशा एक सच्ची भावना के साथ आता है। यह केवल मन द्वारा की गई एक घोषणा नहीं है। यह एक गहरा और भावनात्मक विश्वास है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। यह अपनी आंखें बंद करने और अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करके उस चीज को देखने का कार्य है जिसे आप उत्सुकता से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि वह पहले से ही एक वर्तमान वास्तविकता हो। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर दिन यह दोहराता है कि मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर ही अंदर जब भी पैसे की बात आती है तो वह खुद को अयोग्य या दोषी महसूस करता है। यह आंतरिक संघर्ष और जो कहा जाता है और जो महसूस किया जाता है उसके बीच की यह विसंगति सकारात्मक पुष्टि की शक्ति को अंततः शून्य कर देती है। इस कारण से हिल ने इस बात पर जोर दिया कि हृदय में रहने वाले विश्वास को मन से आने वाले अनुशासन के साथ जोड़ना मौलिक है। यहीं पर बाइबल का ज्ञान एक अपार शक्ति के साथ प्रकट होता है। स्वयं यीशु ने कहा था कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से हट जा और वह हट जाएगा। इस संदर्भ में पहाड़ को आपके जीवन में किसी भी विशाल बाधा के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। वह डर जो आपको पंगु बना देता है, वह कर्ज जो आपको दबा देता है, वह निराशा जो आपको खा जाती है, या वह संदेह जो प्रगति में बाधा डालता है। और राई का दाना विश्वास की उस छोटी लेकिन शक्तिशाली लौ का प्रतिनिधित्व करता है जो जब हर दिन समर्पण के साथ पोषित और खेती की जाती है तो वह बिल्कुल सब कुछ बदलने में सक्षम है। हिल का जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला से चिह्नित था, जिसमें महान सफलता के क्षण और अपार कठिनाई के दौर शामिल थे। उन्हें वित्तीय दिवालियापन का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया, सार्वजनिक अपमान और यहां तक कि उत्पीड़न का भी अनुभव किया।
हालांकि इन सभी चुनौतीपूर्ण चरणों में वह एक अटल अनुष्ठान बनाए रखते थे। वह हर दिन 5 मिनट अपनी सकारात्मक मान्यताओं पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते थे। वह खुद से उत्साह के साथ दोहराते थे, मुझे जीतने के लिए बनाया गया है, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यही अटूट विश्वास उसे सहारा देता था और आगे बढ़ने की शक्ति देता था। उसे पूरी दृढ़ता थी कि यदि उसका मन सही दिशा में दृढ़ और केंद्रित रहेगा तो उसका शरीर और उसके आसपास की सभी परिस्थितियां भी अनिवार्य रूप से उसी मार्ग पर चलेंगी और उसकी दृष्टि के अनुरूप हो जाएंगी। यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे आधुनिक विज्ञान ने कई सदियों बाद उस बात की पुष्टि करना शुरू कर दिया जिसकी शिक्षा विश्वास इतने लंबे समय से दे रहा था। न्यूरोसाइंस में गहन अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति, खासकर जब एक तीव्र भावना के साथ हो, तो मस्तिष्क के कनेक्शन को शारीरिक रूप से बदलने और नए तथा स्वस्थ व्यवहार पैटर्न बनाने की शक्ति रखती है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ आप खुद से विश्वास और सच्ची भावना के साथ दोहराते हैं, वह आपके मस्तिष्क में एक शारीरिक वास्तविकता बनने लगता है और समय के साथ और दृढ़ता के साथ आपके जीवन में ठोस रूप से प्रकट होता है। अब कल्पना कीजिए कि इस सिद्धांत को हर दिन केवल 5 मिनट के लिए लागू करने का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। उन 5 कीमती मिनटों के बारे में सोचिए जब आप सचेत रूप से भय और कमी की आंतरिक आवाजों को शांत करते हैं और उनके स्थान पर अपने मन में विश्वास, प्रचुरता और उद्देश्य के उर्वर बीज बोते हैं। 5 मिनट जिनमें आप स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और खुद को उस वास्तविकता को जीते हुए देखते हैं जैसे कि वह पहले से ही वर्तमान हो। यह किसी भी प्रकार का जादू या जादुई सोच नहीं है, यह वास्तव में मानसिकता का एक शक्तिशाली परिवर्तन है। और जब आपकी मानसिकता बदलती है तो आपके जीवन में सब कुछ भी साथ साथ बदलना शुरू हो जाता है। इसी कारण से जो चुनौती हम प्रस्तावित करते हैं वह लागू करने में सरल है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। 7 दिनों की अवधि के दौरान पैसे के बारे में आपके मन में आने वाले हर नकारात्मक वाक्यांश को सचेत रूप से एक सकारात्मक और सशक्तिकरण वाले कथन से बदलें। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत उस विचार को मैं हर दिन सीख रहा हूं और विकसित हो रहा हूं और मेरी सफलता निश्चित है में बदल दें। जब भी यह विचार आए कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो खुद से कहें, मैं पैसे को अपने पक्ष में काम करना और आसानी से मेरे पास प्रवाहित होना सीख रहा हूं। यह पूरी ईमानदारी से करें, दर्पण के सामने अपनी आंखों में स्थिर रूप से देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप कह रहे हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए। केवल इसी तरह से विश्वास व्यावहारिक कार्रवाई में परिवर्तित होता है और कार्रवाई बदले में ठोस और दृश्यमान परिणामों में बदल जाती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन और यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित किया कि अटूट विश्वास की शक्ति कुछ वास्तविक और मूर्त है। वह अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने में सफल रहे, अपने आसपास के कई लोगों के अविश्वास और संदेह का सामना किया और ज्ञान और प्रेरणा की एक विरासत का निर्माण किया जो कई पीढ़ियों तक फैली हुई है। और यह सब एक बहुत ही सरल लेकिन मौलिक कार्य से शुरू हुआ, विश्वास करने का सचेत निर्णय। क्योंकि अंततः जो लोग असंभव लगने वाली चीजों को प्राप्त करते हैं और जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर ठीक यही है, खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास करने की शक्ति और सामर्थ्य, तब भी जब कोई और बिल्कुल भी विश्वास न करता हो। मत्ती की किताब के 7वें अध्याय के 7वें पद में हमें एक बाइबल का अंश मिलता है जो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह पवित्र अंश सफलताओं से भरे जीवन के सबसे गहरे और शक्तिशाली रहस्यों में से एक को प्रकट करता है। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को निश्चित उद्देश्य नाम दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि जीवन में कुछ भी हासिल करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक स्पष्ट लक्ष्य रखना था, एक ऐसा उद्देश्य जो विशिष्ट, सीधा और सबसे बढ़कर समझौता न करने योग्य हो। अधिकांश लोग अपने प्रयासों में केवल इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह स्पष्ट किए बिना मांगते या इच्छा करते रहते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं।
वे प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, बदलावों के सपने देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर पाते। उन्हें और पैसा चाहिए, लेकिन वे यह नहीं बताते कि कितना। वे जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है। और जब मानव मन के पास कोई स्पष्ट और सटीक दिशा नहीं होती है, तो वह बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगता है, मूल्यवान ऊर्जा बर्बाद करता है और आवश्यक ध्यान खो देता है। हिल ने इस सच्चाई को तब महसूस किया जब उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों सहित अपने अपने क्षेत्रों में महान सफलता प्राप्त करने वाले सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार लिया। इन सभी उल्लेखनीय व्यक्तियों में कुछ समान था, एक अत्यंत सुस्थापित उद्देश्य, और उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे क्या खोज रहे थे और क्या प्राप्त करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए एक सस्ती कार बनाने का लक्ष्य रखते थे जिसे कोई भी अमेरिकी नागरिक खरीद सके। थॉमस एडिसन ने बदले में अपना जीवन हर घर में बिजली लाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके पास केवल अस्पष्ट और अनिर्धारित सपने नहीं थे, उनके पास ठोस, मापने योग्य और निर्धारित समय सीमा वाले लक्ष्य थे। और उद्देश्य की यही स्पष्टता है जिसकी आज भी अधिकांश लोगों में कमी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चला है कि केवल 3% लोग ही अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और विस्तार से लिखने का प्रयास करते हैं। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को दर्ज करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं जो केवल अपने लक्ष्यों को मन में रखते हैं, उन्हें औपचारिक रूप नहीं देते। जब आप अपनी इच्छा को लिखते हैं, तो आप एक साधारण इच्छा को अपने मस्तिष्क के लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली आदेश में बदल देते हैं। और जब इस आदेश को हर दिन मजबूत किया जाता है, तो यह ठोस हो जाता है और एक अटूट दृढ़ विश्वास बन जाता है। मानव मस्तिष्क का एक प्राथमिक कार्य है कि वह जो सोचता है और जो होता है उसके बीच संगति खोजे। यदि आप खुद से लगातार हर दिन कहते हैं कि आप कुछ हासिल करेंगे, तो आपका मस्तिष्क अवचेतन रूप से काम करना शुरू कर देता है। इस कथन को एक मूर्त वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास करता है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का व्यक्तिगत रूप से और व्यवहार में अनुभव किया। अपने पूरे जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षणों में से एक में वह पूरी तरह से दिवालिया, निराश और आगे बढ़ने के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं रखते थे, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य में विश्वास ही था जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया। महान मंदी ने उनके वित्त को बर्बाद कर दिया था, उन्होंने अपना घर खो दिया था और अपने लेखक के करियर को छोड़ने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने ही उपदेश को लागू करने का फैसला किया। वह एक साधारण मेज के सामने बैठे, एक नोटबुक ली और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखा। लाखों लोगों को उनकी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने और विश्वास तथा मानसिक अनुशासन के माध्यम से समृद्ध होने के लिए प्रेरित करना। उस दिन से हिल के सभी कार्य इस लक्ष्य के साथ संरेखित होने लगे। संसाधनों के बिना भी उन्होंने अपने अध्यायों को लिखा और फिर से लिखा। उन्होंने रातें जागकर अध्ययन किया, प्रार्थना की, अपनी किताब की सफलता की कल्पना की और परिणाम सामने आया। थिंक एंड ग्रो रिच एक विश्वव्यापी घटना बन गई जिसने 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची और अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। सब कुछ एक निश्चित उद्देश्य से शुरू हुआ और यहां वह बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है। स्पष्टता शक्ति पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह क्या चाहता है, तो उसे ऐसे अवसर दिखने लगते हैं जो हमेशा वहीं थे लेकिन पहले अनदेखे रह जाते थे। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क एक आंतरिक रडार चालू कर देता है और उन लोगों, विचारों और परिस्थितियों की पहचान करना शुरू कर देता है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यह न्यूरोसाइंस द्वारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो प्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है, के माध्यम से सिद्ध होता है। यह वही घटना है जो तब होती है जब आप एक कार खरीदते हैं और अचानक उसे हर जगह देखने लगते हैं। वह हमेशा वहीं थी, लेकिन अब आप उससे जुड़ गए हैं। इसी तरह जब आप एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आप अंततः अपनी इच्छा के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। लेकिन उद्देश्य केवल भौतिक नहीं हो सकता। हिल का मानना था कि सच्ची सफलता वह है जिससे दूसरों को भी लाभ होता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चित उद्देश्य एक बड़े हित के साथ संरेखित होना चाहिए, कुछ ऐसा जो मूल्य उत्पन्न करे। उन्होंने यह एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था, जिन्होंने दावा किया था कि बिना उद्देश्य के धन केवल अहंकार है। कार्नेगी का मानना था कि पैसा भलाई का विस्तार करने का एक उपकरण है, और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस विचार का बाइबल में एक सीधा समानांतर है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। एक उद्देश्य रखना तूफान के बीच में एक नक्शे की तरह है, जबकि अधिकांश लोग जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। जिसके पास एक निश्चित उद्देश्य होता है वह जो कुछ भी चाहता है उसे बनाता है, और प्रतिक्रिया करने और बनाने के बीच का अंतर ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल जीवित रहते हैं और जो समृद्ध होते हैं। हिल अक्सर कहते थे कि जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वह दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आज कितने लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी के कई साल ऐसी चीजों में लगा देते हैं जो उन्हें संतुष्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी रुककर यह परिभाषित नहीं किया कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। कितनी प्रार्थनाएं बदलाव के लिए की जाती है, लेकिन बिना किसी दिशा के। आस्था को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निर्धारित उद्देश्य सिर्फ एक लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। यह आस्था की एक घोषणा है। यह भविष्य की ओर देखना और यह दृढ़ता से कहना है, मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्यों चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। इससे एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। मन संघर्ष में जीना बंद कर देता है और कार्रवाई के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना शुरू कर देता है। हिल अपने छात्रों को निर्देश देते थे कि वे अपने उद्देश्य को एक कागज पर लिखें और उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम उपलब्धि की भावना महसूस करते हुए जोर से पढ़ें। उनका मानना था कि यह साधारण आदत किसी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, और इसका एक कारण था उद्देश्य को बार बार दोहराने से अवचेतन मन उसे एक अटल सत्य के रूप में स्वीकार करने लगता है, और जब मन विश्वास करता है तो उसे ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जिन्हें तर्क कभी नहीं देख पाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य आस्था और एक तारीख के साथ आना चाहिए। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप कब जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप कहते हैं एक दिन मैं चाहता हूं, तो वह दिन कभी नहीं आता। हिल यह कहने में स्पष्ट थे, कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती है। तो यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं। यह न कहें मैं और पैसा कमाना चाहता हूं, बल्कि कहें मैं इस साल के अंत तक हर महीने $10,000 कमाना चाहता हूं, ऐसी सेवा प्रदान करके जो लोगों को समृद्ध होने में मदद करे। यह स्पष्टता दिशा बनाती है और दिशा गति बनाती है। बाइबल और नेपोलियन हिल एक आवश्यक बिंदु पर सहमत है। आप जो विश्वास के साथ मांगते हैं वह आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या मांग रहे हैं। ब्रह्मांड सिर्फ इच्छा रखने वालों को पुरस्कृत नहीं करता, वह उन्हें पुरस्कृत करता है जो निर्णय लेते हैं। और जब निर्णय आस्था, उद्देश्य और कार्रवाई के साथ होता है तो कोई भी विरोधी शक्ति उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। शायद यह आपके रुकने और खुद से पूछने का समय है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मुझे क्या प्रेरित करता है, मैं हर दिन क्या करूंगा भले ही कोई न देख रहा हो। जब आपको यह जवाब मिल जाए तो इसे अपने दिल में रखें, इसे लिखें, इसके बारे में प्रार्थना करें और इसे तब तक दोहराएं जब तक यह आपके अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मार्ग प्रकाशित हो जाता है, और तभी आपकी प्रार्थना अंततः पूरी होती है। बाइबल नीति वचन अध्याय 27 पद 70 में कहती है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यह अंश समृद्धि और मानवीय विकास के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को प्रकट करता है। कोई भी अकेला नहीं जीतता। नेपोलियन हिल ने इसे गहराई से समझा और इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड नाम दिया, जिसका अर्थ है एक सामान्य उद्देश्य की तलाश में पूर्ण सामंजस्य में काम करने वाले 2 या अधिक मनों का मिलन। उनका मानना था
कि जब एडोस लोग आस्था, सम्मान और उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो सामूहिक बुद्धिमत्ता का निर्माण करती है, जो ऐसे विचार, समाधान और अवसर पैदा करने में सक्षम होती है जिन्हें उनमें से कोई भी अकेला प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोगों का मानना है कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का फल है, लेकिन हिल ने साबित किया कि हमारा परिवेश और हम जो संबंध बनाते हैं वे हमारे भाग्य के लिए निर्णायक होते हैं। उन्होंने दशकों के अध्ययन के बाद पाया कि उन्होंने जिन सभी धनी और प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार लिया था उनमें एक बात समान थी, वे अन्य प्रतिभाशाली दिमागों से घिरे हुए थे। एंड्रयू कार्नेगी, वह व्यक्ति जिसने हिल को प्रेरित किया, उनके पास सलाहकारों की एक परिषद थी जो रणनीतियों और विचारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलती थी। हेनरी फोर्ड अपने चारों ओर ऐसे आविष्कारकों, इंजीनियरों और विचारकों से घिरे रहते थे जो उन्हें बेहतर बनने के लिए चुनौती देते थे। थॉमस एडिसन वैज्ञानिकों का एक समूह रखते थे जो लगातार उनके आविष्कारों का परीक्षण और सुधार करते थे। हिल ने महसूस किया कि ये लोग न केवल ज्ञान साझा करते थे बल्कि आस्था, उत्साह और रचनात्मकता का एक मानसिक वातावरण भी बनाते थे। जब एक मन संदेह करना शुरू करता है तो दूसरा उसे प्रोत्साहित करता है। जब एक विचार असंभव लगता है तो दूसरा मन एक रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि वे कहते थे कि विफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी के कारण होती है, बल्कि लगभग हमेशा ऐसे वातावरण की कमी के कारण होती है जो विकास को बढ़ावा देता है। और यहाँ एक आवश्यक बिंदु आता है, संघ की शक्ति केवल सामाजिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही हमारे आसपास के लोग हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को आकार देते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं। नकारात्मकता संक्रामक होती है और मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से पैटर्न को अवशोषित करता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति सहायता समूहों या सलाह सर्किलों में भाग लेते हैं, उनके अकेले जीतने की कोशिश करने वालों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना 85% भी अधिक होती है। स्पष्टीकरण सरल है। जब व्यक्ति संभावनाओं को भूल जाता है तो समूह एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो उन्हें प्रतिबिंबित करता है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को तीव्रता से जिया। सफलता प्राप्त करने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते समय उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड समूह बनाया। वे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों के साथ नियमित रूप से मिलते थे ताकि विचारों का आदान प्रदान कर सकें, सिद्धांतों पर बहस कर सकें और प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इन मुलाकातों में तीव्र चर्चाएं होती थीं, लेकिन मानव की सृजन करने की शक्ति में गहरा विश्वास भी होता था। हिल का मानना था कि इन मनों के बीच का सामंजस्य लगभग दिव्य शक्ति का निर्माण करता है। और जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें परिणाम दिखाई देता है। इन पुरुषों ने अपने आविष्कारों और विचारों से दुनिया को बदल दिया। लेकिन हिल केवल व्यक्तिगत मुलाकातों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने मानसिक रूप से एक अदृश्य परिषद भी बनाई थी जिसमें वे लोग शामिल थे जिनकी वे प्रशंसा करते थे, चाहे वे जीवित हों या मृत। हर दिन सोने से पहले वे अपनी आंखें बंद करते थे और कल्पना करते थे कि वे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य नामों के साथ एक कमरे में हैं जो उन गुणों का प्रतीक थे जिन्हें वे विकसित करना चाहते थे। इस कल्पना में वे उनसे बात करते थे, सलाह मांगते थे और ज्ञान की तलाश करते थे। और हालांकि कई लोग इसे एक कल्पना मानते थे, हिल का दावा था कि यह अभ्यास उन्हें स्पष्टता और साहस के साथ निर्णय लेने में मदद करता था। यह अभ्यास उत्सुकता से प्रार्थना और ध्यान के समानांतर है। यह मन का ज्ञान के एक उच्च स्रोत के साथ संचार है। अब इस पर विचार करें, वे कौन लोग हैं जो आपको हर दिन प्रभावित करते हैं? क्या वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको मजबूत करते हैं और आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं? या वे हैं जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं और आपको खुद पर संदेह करवाते हैं? बाइबल हमें इस बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 33 में चेतावनी देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यह केवल कार्य करने के तरीके पर ही नहीं बल्कि सोचने के तरीके पर भी लागू होता है।
गलत लोगों के करीब रहना सपनों को उनके विकसित होने से पहले ही खत्म कर सकता है। हिल ने इसका विपरीत भी देखा। वे लोग जो अकेले रहने या नकारात्मक लोगों से जुड़ने के कारण विफल रहे। एक उल्लेखनीय मामला चार्ल्स श्वाब का था, जो कार्नेगी के छात्रों में से एक थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन 1929 के संकट में लगभग सब कुछ खो दिया था। हिल कहते थे कि श्वाब का पतन इसलिए हुआ क्योंकि सफलता के चरम पर उन्होंने अपने गुरुओं से दूरी बना ली और केवल उन्हीं लोगों को सुनना शुरू कर दिया जो उनकी प्रशंसा करते थे। जब अहंकार विनम्रता की जगह ले लेता है और एक समूह का ज्ञान यह सोचने से बदल जाता है कि सब कुछ अकेले ही पता है, तो पतन केवल समय की बात है। वास्तव में एक मास्टरमाइंड समूह केवल सफल दोस्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ होने के बारे में है जो समान आस्था, उद्देश्य और अच्छी ऊर्जा साझा करते हैं। ये एक प्रार्थना समूह में, एक व्यावसायिक क्लब में, या यहाँ तक कि सच्चाई और एक दूसरे के समर्थन पर आधारित एक सच्ची दोस्ती में भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि मूल्यों का एक संयोजन और विकास का माहौल हो। आज मस्तिष्क विज्ञान इसकी पुष्टि करता है, जो हिल और पवित्र ग्रंथ सैकड़ों साल पहले से जानते थे। मानव मन उन लोगों द्वारा आकार दिया जाता है जिनके साथ हम रहते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि दर्पण न्यूरॉन्स, कोशिकाएं जो हमें देखकर सीखने में मदद करती हैं, अनजाने में हमें उन लोगों की भावनाओं की नकल करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे आसपास हैं। इसका मतलब है कि आस्था, ध्यान और प्रगति की तलाश करने वाले मन वाले लोगों के साथ रहना शाब्दिक रूप से आपके मस्तिष्क को उसी तरह कार्य करने के लिए बदल देता है। जुड़ने की शक्ति वातावरण में भी दिखाई देती है। हिल अक्सर कहते थे कि वह जगह जहां आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं सीधे आपके विचारों को प्रभावित करती है। यदि जगह अव्यवस्थित है तो आपका मन भी ऐसा ही होगा। यदि जगह प्रेरित करती है और व्यवस्थित है तो आपका मन रचनात्मक और उत्पादक होगा। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि लोग एक मानसिक और भौतिक स्थान बनाएं जो विकास में मदद करे, एक ऐसी जगह जो हमेशा निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्यों को याद दिलाए। यह देखना दिलचस्प है कि यीशु ने भी इस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया। उनके 12 शिष्य थे, लेकिन इस समूह के भीतर 3 ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण साझा की: पतरस, याकूब और यूहन्ना। वह समझते थे कि जब एक ही दिशा में चलने वाले लोगों के बीच एकता और एक सामान्य उद्देश्य होता है तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सामूहिक मन की शक्ति पृथ्वी पर दिव्य उपस्थिति के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है। जब 2 लोग एक ही लक्ष्य में विश्वास के साथ एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देता है जो हमारी समझ से परे है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि किसी को भी अकेले अमीर बनने या आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अकेले रहना सोचने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन समृद्ध सहवास, आदान प्रदान और एकता से पैदा होती है। तो अपने चारों ओर देखें, सोचें कि आप अपनी योजनाएं, विचार और सपने किसके साथ साझा करते हैं। वे कौन सी आवाजें हैं जो आपको रास्ता दिखाती हैं? जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो कौन आपको उठाने में मदद करता है? लोहा लोहे को धार देता है और एक व्यक्ति दूसरे से मजबूत होता है। जैसे हिल ने अपने मास्टरमाइंड समूह में असंभव को वास्तविकता में बदलने की शक्ति खोजी, वैसे ही आप भी अपना बना सकते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति से शुरू हो, कोई ऐसा जिसके साथ आप विश्वास, ज्ञान और उद्देश्य साझा कर सकें। और जब यह बंधन सच्चा होगा तो आप महसूस करेंगे कि समृद्धि एक अकेली खोज नहीं रहेगी, बल्कि एक साझा यात्रा बन जाएगी जो उन दोनों से बड़ी किसी चीज द्वारा निर्देशित होगी। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास हर उपलब्धि की शुरुआत है, वह अदृश्य सहारा जो हर सफलता के विचार को बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि विश्वास सोचने का एक तरीका है जिसे बनाया, पोषित और मजबूत किया जा सकता है यदि हम हमेशा अच्छे और सहायक विचारों को दोहराते रहे। यह धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो व्यक्ति को मन की असीमित शक्ति से जोड़ती है। हिल के अनुसार जब एक विचार विश्वास के साथ जुड़ता है तो वह एक मजबूत शक्ति बन जाता है जो भौतिक दुनिया में वास्तविकता में बदल सकता है। यह वही सिद्धांत है जो यीशु ने सिखाया था जब उन्होंने कहा था, जिसके पास विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है।
हिल के लिए विश्वास केवल आशा रखना नहीं है, यह निश्चितता रखना है। यह इस बात का दृढ़ विश्वास है कि कुछ होगा, भले ही कोई दृश्य प्रमाण न हो। उन्होंने कहा कि विश्वास एक उद्देश्य के साथ सोचने की आदत से, मन को जीत की छवियों से भरने से और उन वाक्यांशों को दोहराने से पैदा होता है जो विश्वास की शक्ति को बढ़ाते हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। यदि आप संदेह के बीज बोते हैं तो आप डर काटेंगे, लेकिन यदि आप विश्वास के विचार बोते हैं तो आप साहस, निर्णय और परिणाम काटेंगे। इसीलिए हिल ने आत्म सुझाव के महत्व पर जोर दिया। रोजाना खुद को उन वाक्यांशों को दोहराने की प्रक्रिया जो अवचेतन मन को आकार देते हैं और उसे सफलता के साथ संरेखित करते हैं। उनका मानना था कि अवचेतन मन मनुष्य और एक अनंत बुद्धिमत्ता के बीच का संबंध है। जो कुछ भी चेतन मन मानता है और भावना के साथ दोहराता है, अवचेतन उसे वास्तविकता में बदल देता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि विश्वास बनाया जाता है, उपहार के रूप में नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को खुद पर और जो वह चाहता है उस पर विश्वास विकसित करने के लिए मानसिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। संदेह, भय और अनिर्णय विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिल ने दावा किया कि डर सपनों का मौन हत्यारा है और हर बार जब कोई इसे विचारों पर हावी होने देता है तो वह व्यक्ति मन की रचनात्मक शक्ति से कट रहा होता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान हिल की शिक्षाओं की पुष्टि करता है। मस्तिष्क पर शोध से पता चलता है कि मानव मन वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं जानता। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी लक्ष्य की कल्पना, भावना और विश्वास के साथ करता है तो मस्तिष्क वही रसायन छोड़ता है और मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जैसे कि वह वास्तव में उस अनुभव को जी रहा हो। ये बताता है कि क्यों उच्च स्तरीय एथलीट अपने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मानसिक कल्पना का उपयोग करते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करने से पहले खुद को जीतते हुए देखते हैं और मस्तिष्क उस छवि को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने विज्ञान के साबित करने से दशकों पहले यही कहा था, मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। तो विश्वास एक जटिल भावना नहीं है, यह एक व्यावहारिक ऊर्जा है। यह वह ईंधन है जो एक विचार को कार्रवाई में बदल देता है। हिल ने सिखाया कि कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता अगर उसे अपनी शक्ति पर थोड़ा भी संदेह हो। संदेह कार्रवाई को रोकता है जबकि विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। इसीलिए उन्होंने विश्वास की तुलना विचार और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल से की। जब यह पुल मजबूत होता है तो व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर लेता है। जब यह कमजोर होता है तो पहली कठिनाई पर ही वह पीछे हट जाता है। हिल ने जिन कई महान नेताओं और विचारकों का अध्ययन किया वे बहुत मजबूत विश्वास से निर्देशित थे, भले ही आसपास सब कुछ विफलता का संकेत दे रहा हो। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफल हुए। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह उत्तर विश्वास का सार है। यह अटूट विश्वास है कि वांछित परिणाम पहले से ही मौजूद है, भले ही उसे अभी तक देखा न जा सके। हेनरी फोर्ड भी इसमें विश्वास करते थे। जब उन्होंने कहा कि वह एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर इंजन बनाएंगे तो सभी इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। फोर्ड ने बस जवाब दिया, करो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। सालों बाद इंजन तैयार था और उसने कार उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। हिल ने महसूस किया कि ये लोग न केवल जो वे कर रहे थे उस पर विश्वास करते थे, बल्कि खुद पर विश्वास करते थे। यह आत्मविश्वास विश्वास का सबसे शुद्ध रूप है और सबसे शक्तिशाली भी। जो व्यक्ति वास्तव में सोचने, कार्य करने और सीखने की अपनी क्षमता पर भरोसा करता है, वह जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार उठ सकता है और फिर से शुरू कर सकता है। हिल ने कहा कि विश्वास उन सीमाओं को हटाता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यह व्यक्ति को दृश्य से परे देखने और उसे एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो ब्रह्मांड को उसके पक्ष में स्थानांतरित करती हुई प्रतीत होती है। विश्वास का भावना के साथ सीधा संबंध भी है। भावना रहित विचार परिणाम नहीं देते। हिल ने दावा किया कि भावना ही विचार को जीवन देती है।
जब आप बहुत तीव्रता से विश्वास करते हैं तो आप शरीर में निश्चितता की ऊर्जा महसूस करते हैं, और यह वही ऊर्जा है जिसे अवचेतन सत्य के रूप में समझता है। इसीलिए भावना रहित प्रार्थनाएं निष्प्रभावी होती हैं। लेकिन जब कोई सच्ची भावना से प्रेरित होकर वास्तविक विश्वास के साथ बोलता है तो मन रचनात्मक और शक्तिशाली तरीके से प्रतिक्रिया करता है। यह ऐसा है जैसे विश्वास वह भाषा है जिसे अवचेतन समझता है। हिल ने यह भी बताया कि विश्वास को हर दिन पोषित करने की आवश्यकता है, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कृतज्ञता, मानसिक कल्पना और सकारात्मक वाक्यांशों के निरंतर अभ्यास का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि किसी चीज को प्राप्त करने से पहले उसके लिए धन्यवाद देना विश्वास का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि यह पूर्ण विश्वास दिखाता है कि परिणाम ब्रह्मांड द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, बस होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। सोचने का यह तरीका एक अच्छी ऊर्जा बनाता है जो उन अवसरों, विचारों और लोगों को आकर्षित करता है जो विश्वास करने वाले के उद्देश्य से मेल खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिल ने विश्वास को स्थिर चीज के रूप में नहीं देखा। उनके लिए विश्वास करने का अर्थ कार्य करना था। उन्होंने समझाया कि कार्रवाई के बिना विश्वास ईंधन के बिना आग की तरह है, वह जल्दी बुझ जाती है। विश्वास की वास्तविक शक्ति विश्वास को गति के साथ जोड़ने में है। जो व्यक्ति विश्वास रखता है वह खड़ा होता है, योजनाएं बनाता है, फिर से कोशिश करता है, जो आवश्यक हो उसे समायोजित करता है, हार नहीं मानता और कठिनाइयों के सामने भी दृढ़ रहता है। यह विश्वास से प्रेरित दृढ़ता ही है जो एक सपने को वास्तविकता में बदल देती है। विश्वास में एक आध्यात्मिक पहलू भी है जिसका हिल बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि मानव मन दिव्य मन का एक हिस्सा है और विश्वास वह पुल है जो दोनों को जोड़ता है। जब कोई विश्वास के साथ सोचता है तो वह अपनी मानसिक आवृत्ति को निर्माता के साथ संरेखित करता है। इस स्थिति में अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, विचार स्पष्टता के साथ उत्पन्न होते हैं और परिस्थितियां लगभग चमत्कारी तरीके से संरेखित होने लगती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो विचारों को वास्तविक चीजों में बदल सकती है और इसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। व्यवहार में इसका मतलब है कि जो व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है उसे अपने विचारों की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे कोई अभिभावक खजाने की रक्षा करता है। मन को डर, संदेह या नकारात्मक विचारों को रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं विश्वास को खराब करती हैं। हिल ने लोगों को हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलने की सलाह दी। यदि मन कहता है यह असंभव है तो तत्काल उत्तर होना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं सफल होऊंगा। सोचने के तरीके में यह बदलाव दिन प्रतिदिन दोहराया जाने वाला विश्वास का एक नया आधार बनाता है। संक्षेप में, नेपोलियन हिल जिस विश्वास का वर्णन करते हैं वह वही विश्वास है जो बाइबल सिखाती है। जिन चीजों की आशा की जाती है उनकी निश्चितता और उन चीजों का दृढ़ विश्वास जो देखी नहीं जाती। यह अदृश्य शक्ति है जो असंभव को संभव में, सपने को योजना में और योजना को उपलब्धि में बदल देती है। जब मानव मन विश्वास से भर जाता है तो वह दिव्य शक्ति का एक साधन बन जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब जब आप समझ गए हैं कि आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धांत पैसे के साथ आपके संबंधों को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं, तो शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके भीतर कुछ हिलना शुरू हो गया है। और नेपोलियन हिल ठीक यही चाहते थे, कार्रवाई, जागरूकता और जीवंत विश्वास, क्योंकि बिना अभ्यास का ज्ञान उस बीज की तरह है जो कभी मिट्टी को नहीं छूता। आप अगले 5 मिनट में जो करते हैं वह अगले 5 वर्षों में आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मैं आपको मनोरंजन करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं आपको बदलने के लिए यहां हूं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ये इसलिए है क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप उन अल्पसंख्यकों में से हैं जो वास्तविक विकास की तलाश में हैं, जो समझना चाहते हैं कि मन, विश्वास और परिणामों को कैसे संरेखित किया जाए। तो इस ऊर्जा को फैलने से पहले इस गति का लाभ उठाए और अपनी इस यात्रा को जारी रखें। अभी आपकी स्क्रीन पर एक अगला वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करें। उसमें मैं आपको समृद्धि और आत्मनियंत्रण की ओर इस यात्रा का अगला कदम दिखाऊंगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।